वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर का डोज। जी हाँ, 3 जनवरी 2023। आज मैं आपके सामने कवर करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, साथ ही साथ मैं आपके सामने लेके आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ और साथ ही साथ बैंकिंग न्यूज़ के बारे में भी। दोस्तों आज का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आप इस सेशन का मतलब जो 2023 है उसका पहला वीडियो देखने वाले हैं जिसमें आप बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ भी मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। और जो जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए विदाउट किसी देरी के हम आगे मूव करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ के। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नेशनल न्यूज़ के बारे में कि नेशनली कौन कौन सी न्यूज़ हमारी इंपॉर्टेंट रही है आज। दोस्तों देखिए, फर्स्ट, द कॉफ़ी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रोज ऑलमोस्ट 2% टू 4 लाख टन। जी हाँ, 2% की बढ़ोतरी करके ये 4 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है कॉफ़ी का। दोस्तों एशियाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर रोज 1.66% टू 4 लाख टन इन 2023 ऑन राइज इन इंस्टेंट कॉफ़ी एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। दोस्तों एशिया का ये थर्ड लार्जेस्ट अपना कंट्री है इंडिया, जिसने अप्रॉक्सीमेटली 2% बोल रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.66% है, जिसमें कि इन्होंने 4 लाख टन का एक्सपोर्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट के साथ साथ इन्होंने री एक्सपोर्ट भी किया है। तो ये पूरा डेटा आपका किसका है? 2022 का है। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कितने परसेंट का इन्होंने रोज किया है प्लस कितने टन का किया है और किस इंडस्ट्री में किया। तो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों। तो एशिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी अपना इंडिया ही है, राइट। चलिए देखिए सेकंड न्यूज़ क्या है कि अमित शाह lays a foundation stone of the Central Detective Training Institute in Karnataka, inaugurated the presidential and administrative complexes of the Indo-Tibetan Border Police (ITBP). दोस्तों देखिए, अमित शाह हैं जो होम मिनिस्टर हैं अपने, है ना, यूनियन होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? कर्नाटका में किया। याद रखिएगा कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड हुई है उसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। कहाँ पे किया? तो वो कर्नाटका में किया है। और दोस्तों ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में है? तो वो है ITBP के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में, मतलब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है, राइट। चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट में। दोस्तों थर्ड पार्ट है द स्मार्ट प्रोग्राम for Ayurveda professionals launched to regulate and boost R&D in Ayurveda। दोस्तों जो स्मार्ट प्रोडक्ट प्रोग्राम है जो आयुर्वेदा का, उन्होंने R&D को बूस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आयुर्वेदा में है उसको बूस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, इसका नाम है स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा, राइट। याद रखिएगा तो स्मार्ट प्रोग्राम किसमें? आयुर्वेदा में है। नाउ दोस्तों फोर्थ न्यूज़ है कि 4:1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स नो फॉल इन डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। देखिए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द मोदी गवर्नमेंट्स 2016 डिसीजन टू डिमोनेटाइज ₹500,000 करेंसी नोट, saying the decision was about executive policy and could not be revised. The court rejected the 58 petitions challenging demonetization and said the decision-making process of the government was not followed। मतलब कि 4:1 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने ये फैसला लिया है कि 2016 में जो भी मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन का, 500 और 1000 रुपीज़ को करेंसी को मतलब डिमोनेटाइज करना, तो वो बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल भी अनएथिक्स या क्या नाम है फाइनेंशियली कुछ भी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, वो सही था। तो उन्होंने 58 पिटीशंस को क्या कर दिया? रिजेक्ट किया है, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बेंच दैट इज अ इंटरनेशनल न्यूज़। दोस्तों अब आज की इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है इंपॉर्टेंट, वो देखिए मेरे साथ। देखिए क्रोएशिया हैज़ स्विच टू द यूरो एंड एंटर्ड यूरोप पासपोर्ट फ्री जोन। देखिए 2 important milestone for the country after joining the European Union nearly a decade ago। मतलब ये एक डेकेड ही हुआ था कि एक 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इसने हासिल कर लिए। पहला क्या हासिल किया कि इन्होंने यूरो को स्विच कर लिया, मतलब जो इनकी करेंसी है क्रोएशिया की, इन्होंने यूरो में स्विच कर दी। दूसरी कि इन्होंने यूरोप का पासपोर्ट फ्री जोन में भी ये एंटर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो यूरोप में पासपोर्ट फ्री जोन में ये एंटर्ड हुए हैं। और दूसरा कि ये इन्होंने यूरो करेंसी में स्विच हो गए हैं। तो कौन सी कंट्री? वो है क्रोएशिया।
याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री ने अभी यूरो करेंसी अपनी कन्वर्ट की है, यूरो में कन्वर्ट हुआ है। दूसरा कि यूरो पासपोर्ट फ्री जोन में कौन सी कंट्री अभी एंट्री मारी है, तो दोस्तों वो है क्रोएशिया। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना इनका आप कैपिटल साथ साथ में इनके प्रेसिडेंट को भी लर्न करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एंगल से पूछ सकता है। नाउ चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि द चाइना हैज़ अपॉइंटेड क्विन गैंग its ambassador to the United States and a trusted aide of President Xi Jinping to be its new foreign minister as Beijing and Washington seek to stabilize rocky relationships। दोस्तों अभी इसमें क्या न्यूज़ है देखिए, चाइना ने अभी न्यूली अपॉइंट किया है किसको, क्विन गैंग को। क्विन गैंग एक एम्बेसडर थे, एम्बेसडर हैं मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ठीक है, उसको इन्होंने अपॉइंट किया है और किस पोजीशन के लिए, न्यू फॉरेन मिनिस्टर के लिए, ठीक है। एज अ बीजिंग एंड वाशिंगटन सीक टू स्टेबलाइज और रॉकी रिलेशनशिप, मतलब उनके मतलब वाशिंगटन दैट इज यूएसए के और चाइना का जो रिलेशंस आप देख ही रहे थे, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना ने क्विन गैंग को, जो एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में, उनको एक फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन अपॉइंट कर दिया है, राइट। तो ये आप याद रखिएगा कि क्विन गैंग चाइना के हैं, फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है चाइना ने, राइट। चलिए अब नए बेंच की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ, राइट। तो हमारा पहला स्टेट न्यूज़ है दोस्तों कि केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इनॉग्रेटेड इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इन कन्नौर केरला। अब याद रखिए किसने किया, क्या किया और कहाँ किया है। देखिए केरला के चीफ मिनिस्टर क्या नाम है, पिनराई विजयन, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, किसका किया है, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का। कहाँ पे किया है, कन्नौर में। कन्नौर कहाँ है दोस्तों, केरला में। तो इस तरीके से आप अगर याद करेंगे किसी भी फैक्ट को, तो वो आपके कान, दिमाग और दिल तक हमेशा घुसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नाउ दोस्तों मूव करते हैं कि इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ की तरफ। अब बैंकिंग न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वो देखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ का ये है आपको कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड SBI, ICICI, HDFC बैंक रिमेन डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। मतलब SBI, ICICI और HDFC को इन्होंने बोला है कि ये तीन बैंक जो हैं वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, जैसे DSIBs, ठीक है। तो DSIBs होता क्या है, आर दोज इन connected interconnected entities whose failure can impact the whole of the financial system and create instability। मतलब ये जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक बैंक होते हैं, अगर ये थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए तो पूरे इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम और को अनस्टेबल कर सकता है। तो इस श्रेणी में तीन बैंक हैं, SBI, ICICI एंड HDFC। नाउ मूविंग टू द इकोनॉमिक न्यूज़। दोस्तों अभी आपने बैंकिंग न्यूज़ के बारे में देखा ना, तो इसी से रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ भी है। वो क्या है ये देखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि द इंडियाज़ UPI दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्रोसेस्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शंस। अब सोचिए कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुआ है इन दिसंबर में केवल, ठीक है। वर्थ ऑफ अ टोटल NRI 12.82 ट्रिलियन। अब इसको मैं डॉलर में बोलूँ तो वो होता है 174.6 बिलियन डॉलर। इतना ज़्यादा वर्थ का ट्रांजैक्शन हुआ है दिसंबर के महीने में। तो इंडिया की जो UPI है ना, उसने रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों सोच लीजिए UPI इंडिया का कितना मतलब ब्रॉडर रेंज में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इकोनॉमिक न्यूज़ है कि UPI का ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, तो वो है 7.82 बिलियन ये ट्रांजैक्शन है और 12.82 ट्रिलियन का मतलब पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है जो। अब डिफेंस न्यूज़ देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ये देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली हैज़ मार्क द 65th फाउंडेशन डे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। मतलब हर साल 1 जनवरी को हर साल 1 जनवरी को दोस्तों DRDO सेलिब्रेट करते हैं अपना फाउंडेशन डे। तो इस साल भी किया है। तो ये कौन सा साल मतलब कौन सा फाउंडेशन डे था दोस्तों, तो वो था 65th फाउंडेशन डे। अब इसको याद रखिएगा, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑन द ओकेशन ऑफ चिल्लई कलन इन द कश्मीर वैली। चिल्लई कलन एक फेस्टिवल होता है कश्मीर का, तो कश्मीर वैली के उस फेस्टिवल में 44 बटालियन CRPF की ऑर्गेनाइज अ फंक्शन चिल्लई कलन। जश्न चिल्लई कलन, उन्होंने एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया ऑन 26/12/2022 एट HMT कॉम्प्लेक्स जीना कोटे श्रीनगर,
राइट। तो 44 बटालियन सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइज किया फंक्शन जैश ए चिलई-कलन। अब चिलई-कलन एक वो है फंक्शन है, कश्मीर के वैली में होता है, लेकिन 44 बटालियन सीआरपीएफ ने कहाँ पे किया है दोस्तों, तो वो किया है श्रीनगर में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। दोस्तों आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ बड़ी ही धांसू है, वो देखिए। द बिगेस्ट स्पेस मिशन इन 2023 चंद्रयान 3 टू गगनयान। ये हमारे 2023 का एकदम बिगेस्ट स्पेस मिशन होने वाला है चंद्रयान 3 का। कहाँ जाएगा ये, गगनयान में। तो 2023 का इसरो विल सून कैरी आउट द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स मोस्ट एम्बिशियस मिशन गगनयान। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सेशन खत्म होता है। कैसा लगा सेशन प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक ज़रूर दीजिए तो दोस्तों, साथ ही साथ आप शेयर भी करिए।